जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का क्या कंप्लीट फार्मूला। क्या देखेंगे? जितना भी होता है त्रिकोणमिति में, जितना भी आप लोग यूज करते हैं कहीं पे भी, क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th में, ट्रिग्नोमेट्री का जो कुछ भी है सब कुछ इसी बोर्ड पे आज दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और फटाफट 20 मिनट रिवीजन के साथ कंप्लीट फार्मूला। 20 मिनट में मतलब पूरा उड़ा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, सेक्साजिमल सिस्टम। क्या होता है ये बेटा? एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, मतलब एक समकोण बराबर क्या, 90 अंश। फिर उसने बताया कि 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। फिर 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड। ये सबको पता है। अब आते हैं सेंटेजिमल सिस्टम में। सेंटेजिमल सिस्टम में होता है एक राइट एंगल मतलब एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। कितना? 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 100 मिनट। 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 100 मिनट। और फिर 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। सिंपल वही चल रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ एंगल है उसको हम क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? रेडियन लेते हैं। ध्यान से समझना, नहीं समझ नहीं आएगा। क्या लेते हैं? रेडियन लेते हैं। रेडियन, रेडियस जो होता है, रेडियस होता है ना, ये जो त्रिज्या है ये इस आर्क के, इस चाप के लंबाई के क्या है, बराबर है। इस आर्क के बराबर क्या है, त्रिज्या हमने ले ली है। समझना ध्यान से। तो यहाँ से आ जाएगा जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है वो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये देखो, ये अब आगे बात करते हैं। इधर देखो, थीटा बराबर मैंने क्या लिख दिया, आर्क बटे रेडियस। टाइम बचाने के लिए लिख रखा है आर्क बटे रेडियस। ये आर्क है आपका कंप्लीट, ये क्या है, रेडियस, मतलब चाप बटे त्रिज्या हिंदी में बोलें तो थीटा बराबर एल। जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, तो एल, और रेडियस कितना, स्मॉल आर। और मैंने अभी बताया है कि रेडियस बराबर क्या है, आर्क की लेंथ है, तो थीटा बराबर 1 रेडियन आ जाएगा। नहीं, इसके पहले जस्ट अभी बताया है कि एंगल की यूनिट को क्या लेके चलना है, रेडियन लेके चलना है। ठीक है, अब देख लो एल बराबर आर रखा है, इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब समझना, अब मैंने अगर कंप्लीट सर्कल की बात कर ली, किसकी, कंप्लीट एक सर्कल की बात कर ली, तो थीटा बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि। एक वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। समझना ध्यान से, 2 पाई आर। और 2 पाई आर मैंने लिखा, नीचे क्या था आपका, त्रिज्या था आर। आर से आर को क्या कर दिया, इधर देखो, आर से आर को उड़ा दिया। और जैसे ही आर से आर को उड़ाया हमें क्या मिल गया, 2 पाई। और जैसे ही 2 पाई मिला, हम सबको पता है कि पाई बराबर क्या होता है, 180। हम सबको पता है कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। रख दीजिए, कितना हो जाएगा, थीटा कंप्लीट एंगल कितना, 360 डिग्री, 360। तो पाई बराबर 180 डिग्री और क्या, 200 ग्रेड। इसी तरह से 1 रेडियन बराबर हम लिख सकते हैं, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 916 मिनट 22 सेकेंड। और ग्रेड में अगर देखेंगे तो 63 ग्रेड 63 मिनट और 64 सेकेंड। तो ये हो गई इसकी बात। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की। तो इसको इरेज करते हैं फटाफट से, फिर आते हैं। चलिए, 20 मिनट का वीडियो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के अब शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। किसी भी चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला मैं इसी तरह का बनाता रहूँगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, फटाफट से नोट करना है। ठीक है, ये क्या है आपका, थीटा है,
इसको मैंने क्या बोल दिया, बेस ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने का। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। पूरा नहीं लिख रहा, इसको मैंने ए नेम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। ठीक है, समझते जाना, फटाफट से समझ लेंगे। सबको सब कुछ पता है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम का टाइम है, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा 20 मिनट में पूरा फार्मूला। चलो, पहला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या, बी सी बाई ए सी। तो हम लिख लेंगे इसको क्या, पी बाई एच। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या, आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। समझ लेना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, ट्रिक बता दूंगा अभी, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा कॉस थीटा या कोसाइन थीटा इसको बोलते हैं। क्या होता है ये, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना, ए बी, कर्ण कितना है, ए सी। अरे बोलो भाई, कितना हो जाएगा, बेस अपान, मतलब बी बाई एच। बेस को क्या बोलते हैं, आधार। मैं सब दिखा रहा हूँ, बटे क्या, कर्ण। समझे। चलिए, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। टेंजेंट इसका फुल फॉर्म नेम है, और हम इसको क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। ठीक है, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब बी सी बाई ए बी। क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। चुप्पे से याद कर लो, क्या हो जाएगा, पी बाई बी। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे आधार। ये हो गया। इन्हीं तीनों के क्या उल्टे होते हैं, इनके तीनों साथी। यहीं पे दिखा देता हूँ, क्या, 1 साइन थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अरे बोलो, एक ही मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा, इसका उल्टा कौन होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 1 कॉस थीटा बराबर क्या, सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या, आधार। अरे बोलो यार, और इसका क्या हो जाएगा, सेक को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। और टैन का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ से। तो टैन का हो जाता है कोटेंजेंट। टैन को टेंजेंट बोलते हैं, और कॉट को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा कोटेंजेंट या कॉट बोल सकते हैं इसको। बराबर क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10 थीटा। तो यहाँ से इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे कॉट बराबर आ जाएगा आधार बटे क्या, लंब। 1 सेकंड में अभी याद होगा सब। ये सब इतनी जो नौटंकी है ना, 1 सेकंड में याद होगी। दिखाऊं, बस ये याद रखना, बस ये अपने से बना लेना कभी भी। देखो ऐसे लिखना, ऐसे ट्रिक समझना। ट्रिक क्या है, आधार लंब कर्ण, इसलिए मैंने ही लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे। हम लंब को क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, एल से स्टार्ट होगा ना। आधार को किससे लिख सकते हैं, ए से, और कर्ण को के से। समझना बस ध्यान से। मैंने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अरे बोलो, बराबर लिख रहा हूँ ट्रिक लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, साइन लिखा है पहले, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मैंने लिखा लंब बटे कर्ण, L/K। ध्यान देना बेटे। उसके बाद इसको यहाँ नहीं लिखते, जगह नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, L। लंब को मैंने क्या बोला है, L। कर्ण को क्या बोला है, K। इसी तरह से कॉमा, कॉस को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस को आधार बटे कर्ण, तो A/K। और इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ध्यान से देखो, इसको मिला के पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, LAL
मतलब लाल, लाल मतलब लाल रंग, लाल वाला खून वाला रंग। क्या है ये? लाल बटे कक्का, कक्का कक्का कौन सा कक्का? अरे वो कक्का वाले, आओ कक्का चलें, है ना, तो वाले कक्का, लाल कक्का, लाल बटे कक्का। याद रखना ये किसका है? साइन कॉस टेन का। और इसी को अगर पलट दोगे क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो किसका हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा बताओ? कॉसेक का, कॉस का और कॉट का। उल्टा कर दोगे तो। इतना क्लियर हुआ? बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं 20 मिनट का, तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने दूंगा, फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। चलिए इनकी रिश्तेदारी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रिश्तेदारी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इसको क्यों मिटा दिया? इसकी ज़रूरत थी। ये आपका होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। इसको मैंने बोला है बेस, इसको बोला है मैंने परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोला एच, इसको बोला थीटा, और ये 90 डिग्री होता है। अरे बोलो। अब देखो मैंने लिख दिया टेन थीटा। जैसे ही टेन थीटा लिखा मुझे क्या मिल गया? बी सी बाई ए बी। अरे मिल गया क्या? मेरा मन, मैंने इसमें डिवाइड कर दिया बी सी बाई ए सी से, और फिर ए बी बाई ए सी से। अभी निकाला है बी सी बाई ए सी बराबर होता है साइन थीटा। अरे क्या होता है? ए बी बाई ए सी क्या होता है? कॉस थीटा। अरे बोलो। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक रिलेशन मिल गया। अरे ध्यान से देखो, दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अरे बोलो। हम इसी को पलट देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? कॉट थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे बोलो मिल गया क्या? ध्यान से देखो। अरे बोलो भाई। दो रिश्तेदार आ गए हैं, इनका स्वागत करिए। चाय पानी पूछते रहिए, चाय पानी पूछते रहिए। चलिए ये दो लोग मिल गए, अब हम और लोगों को बुलाते हैं। चलिए आ जाइए। हम लोगों की बात हुई है सब्सक्राइब करने की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को पता है, क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके दो रूप और होते हैं। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा तो उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना समझ आया क्या? हमने इसको इक्वल के उधर भेजा तो साइन स्क्वायर 1 माइनस, हमने कॉस स्क्वायर को उधर भेजा राइट साइड में तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। समझ आया क्या? बहुत आसान है, प्यार से पढ़िए। 20 मिनट में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। इनको हम और क्या कह सकते हैं? इनको इधर ले आइए या इनको उधर लेके जाइए तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बन रहे हैं। इनको तोड़ लेते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। अब इनको एक से डिवाइड कर देंगे, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा से एक बार डिवाइड कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया। दूसरा आ जाएगा, एक बार माइनस वाले से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू एक ब्रैकेट में ये और इंटू में डिवाइड में आ जाएगा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा। इनके सारे रूप दिख गए? अरे बोलो दिख गए भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना इम्पोर्टेंट है, इससे आप ही का फ़ायदा है, इससे आप ही का फ़ायदा है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, डोरेमोन याद आया? अरे बोलो, डोरेमोन याद आया क्या? ऐसे ही तो बोलता है। चलिए, एक और होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको आप कर लीजिएगा जैसे अभी मैंने किया पुराना वाला, इसके पीछे वाला, वैसे ये वाला भी होगा, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एलिड एंगल की बात करेंगे। कौन सी एंगल की? एलिड एंगल की। साइन माइनस थीटा, क्या माइनस साइन थीटा होता है? कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा होता है। इसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह से सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा होता है। इतना समझ आया क्या? नोट करिए जल्दी से। यदि आपको पता है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। समझ आया क्या? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। समझ आया क्या? टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा। तीन लोग और हैं, तीन लोग और हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। और कौन रह गया? कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सब मिल गया क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर डिग्री फाइंड आउट करेंगे। साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है। अरे समझ आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे प्लस की। किसकी? प्लस की। इसी में कर दें क्या? चलिए कर देते हैं, कर देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरे वाले से करते हैं। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में क्या माइनस है, बाकी इन दोनों में क्या प्लस है। एक और हो गया, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए हम लोग अब निकालेंगे एंगल। क्या एंगल निकालेंगे? जल्दी से देख लीजिए कैसे होता है। हम लोग बनाएंगे एक टेबल। हमने 20 मिनट की प्रॉमिस की हुई है तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कितने होते हैं? हम 90 तक की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 5, 1 2 3
4 5 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से हम ऐसे बात करेंगे, हमारी तरफ होते हैं 6 लोग, तो हम 6 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 6। कितने बन गए? 1 2 3 4। एक इसमें कर देते हैं और एक इसमें कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। नहीं, हमें 3 का ही नोट करना था, हमने 6 बना दिया। वो 3 आप कर लेंगे, उल्टे ही तो करने होते हैं। यहाँ से क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, √3/2, 1/√3। इसकी वैल्यू बता दो। इसकी होती है 1/√2, 1/√2, और इसका 1। और क्या होता है? इसका होता है √3/2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। और 90 की वैल्यू की अगर बात करें तो होता है 1 0 और इनफाइनाइट, सॉरी अनडिफाइंड। समझ आया क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सारी वैल्यूज़ आपको मुझजबानी याद रहनी चाहिए सदैव के लिए। अगर याद नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर आप अपना सर दीवार में दे देंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की बात करेंगे। 20 मिनट वैसे हो चुका है, लेकिन कुछ फार्मूले हैं जिनको लिखवाना ज़रूरी है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अरे जल्दी से मिटा लो भाई, ये टेबल बना लेना। वीडियो को पॉज करके टेबल बना लेना बेटा। चलिए, साइन a+b का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। दूसरा फार्मूला होता है साइन a-b का, जिसमें होता है केवल माइनस साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तीसरा फार्मूला होता है cos a+b का, जिसमें हम लिखते हैं cos a cos b प्लस, सॉरी माइनस होता है, उल्टा चलते हैं इसमें हम, साइन a साइन b। cos a-b का फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। आगे की फार्मूले की बात करेंगे, tan a+b का फार्मूला, इसको हम लिख सकते हैं tan a tan b, tan a प्लस tan b। tan है ये tan है, लिख देंगे 1 माइनस tan a tan b। हो गया। माइनस की बात कर लेंगे, यहीं पे लिख लेता हूँ tan a-b। कुछ नहीं चेंज होता है, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे tan a माइनस tan b हो जाएगा, और हो जाएगा 1 प्लस
tan A tan B नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूँ। आगे की बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फार्मूलों की प्रूफिंग नहीं चल रही है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने प्रूफ नहीं किया है, मैंने केवल फार्मूले रिवाइज करवाने के लिए लिखाए हैं। किसी को फार्मूला की डायरी नहीं मिल रही है तो नोट कर लेगा। साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इंटू 2 sin a cos a, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मैं देख के लिख रहा हूँ, सारे फार्मूले याद नहीं होते हैं बेटा। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये कुछ उसी तरह का फार्मूला है जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। ध्यान से देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं cos 2a की जगह पर, जहाँ पे ज़रूरत होगी लिख लेंगे। एक इसी तरह का फार्मूला इसी में और कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहीं पे लिख देंगे हम tan 2a का फार्मूला। tan 2a बराबर हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अरे बोलो, इतना क्लियर हुआ क्या? 4 और बचे हैं, 6 और बचे हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आपको कंप्लीट फार्मूला मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मूले मैं इसी तरह से बताऊंगा। अगर आपको इन सब का प्रूफ देखना है तो वीडियो देखते रहिए, प्रूफ आता रहता है। मैंने मैक्सिमम फार्मूले प्रूफ करके रखे हैं। ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos b, 2 sin a इंटू cos b। इसी तरह से साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। और क्या रह गया? cos वाला रह जाता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर 2 cos a sin b। क्लियर है क्या? इसी तरह से रह जाता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यहाँ पे आता है माइनस 2 sin a cos 2 sin a sin b sin b। जल्दी से नोट कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बचा है, बस यही है। इसको नोट करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और बचा हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी यूज़ हो जाता है। जैसे आप देख लेंगे, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये होता है इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक और बचा हुआ है,
एक और बचा हुआ है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये रहा आपका कंप्लीट क्या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। आपकी तरफ मैं देख कम पा रहा था क्योंकि क्या स्पीड में ख़त्म करना था भाई। मज़ा आ गया कि नहीं? कितने हो गए 25 मिनट, 25 मिनट में मैंने पूरे फार्मूले ख़त्म कर दिए त्रिकोणमिति के, समझ रहे हो। और समझा के ऐसा नहीं कि मतलब उड़ा दिया, समझा के साइन सी प्लस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसी तरह से मैं जितने भी चैप्टर कंप्लीट करूँगा, जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ है तो केवल और हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ उसका फार्मूला बाद में आ जाएगा, लेकिन इतना जो था जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया पूरा कंप्लीट ही हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो अब उसके बाद क्या आपको फार्मूला चाहिए था, मैं फार्मूला ले आया हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह से बेहतरीन ढंग से वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसमें इतनी स्पीड से इसलिए बताया क्योंकि आपको रिवीजन टाइप का है ये वीडियो, क्या है रिवाइज करना है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ 20 मिनट का, नहीं तो फिर मैक्सिमम 45, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स के होते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सबा खैर।